आप सभी दोस्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल दिल की बात और अपनी पूरी टीम की तरफ से आज के इस मोटिवेशन सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। वो कहते हैं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल तेरे पंखों को जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। तो शुरू करता हूँ कि वो एक नदी किनारे आश्रम था और दोस्तों, उस आश्रम में एक गुरुजी अपने 10 शिष्यों के साथ रहा करते थे और उन्हें शिक्षा दिया करते थे। एक बार की बात है कि गुरुजी ने सोचा क्यों ना इन शिष्यों की परीक्षा ली जाए कि इनको अपने गुरु और उनके उपदेश पर कितना भरोसा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलवाया और कहा कि मैं आज आप सब शिष्यों को ईश्वर के दर्शन करवाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है और जो भी शिष्य मेरे इस शर्त को पूरा करेगा वही ईश्वर से दर्शन करने के योग्य होगा। तो गुरुजी ने सभी शिष्यों को बांस की टोकरी दी और कहा कि जो भी शिष्य इस टोकरी में पानी भर के मेरे पास लाएगा उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। तो फिर क्या था, गुरुजी के आदेश को पाकर सभी टोकरी लेकर नदी के पास चल पड़े और थोड़ी ही देर में वहां पहुंचकर टोकरी में पानी भरने का प्रयास करने लगे। थोड़ा समय गुजरा ही था कि उसमें कुछ शिष्यों ने हार मान ली और गुरुजी को बुरा भला कहा और वहां से चले गए। लेकिन बाकी बचे शिष्य लगातार प्रयास में जुटे थे, परंतु जैसे ही थोड़ी देर और बीती, 4 शिष्यों में से 3 को ऐसा लगा कि वो अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं और उनका ये सोचना था कि कभी टोकरी में पानी आ ही नहीं सकता, और इसी सोच के साथ वो तीनों शिष्य वहां से चले गए। लेकिन बाकी एक शिष्य जो बच गया था उसे अपने गुरु के उपदेश पर भरोसा था और वो शिष्य बार बार लगातार टोकरी को पानी में डुबोता और निकालता। यह प्रक्रिया 1000 बार करने की वजह से वह टोकरी फूल गई और फूलने के बाद दोस्तों वो फैल गई और रेत के कण और कंकड़ बाकी बचे छिद्रों को भी भर दिए। और आखिरी बार जब बच्चे ने उस टोकरी को उठाया तो उसने पाया कि इसमें पानी भर आया है। टोकरी में भर आए पानी को देखकर वो बहुत खुश हुआ और दौड़ते दौड़ते अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी उस बच्चे को भरी हुई टोकरी के साथ देखकर काफी खुश हुए और उससे प्रश्न पूछा कि बाकी के शिष्य कहाँ हैं। तब बच्चे ने कहा कि गुरुजी, उन लोगों ने बीच में ही हार मान ली और चले गए, लेकिन मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा था कि गुरुजी ने यदि कहा है कि छन्नी में पानी आएगा तो जरूर आएगा और मेरे भगवान मेरे गुरु ही हैं और उनकी कही हर बात मेरे लिए सच्ची है और पत्थर की लकीर है। और अब मैं आप सब से अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा दोस्तों कि लाख दलदल ही सही पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कि लाख दलदल ही सही पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं आता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ सीखे भी होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 2-4 चाबियाँ बदलने से यदि ताला नहीं खुलता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आपको एक नई वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फाइनली बेस्ट।